जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम केवल उस व्यक्ति से दूर नहीं होते, तुम सबसे पहले स्वयं से दूर होने लगते हो। ये बात पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है। तुम्हें लगता है कि तुम तो केवल प्रेम कर रहे हो, केवल किसी को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो, केवल इतना चाहते हो कि कोई तुम्हें छोड़कर न जाए। इसमें गलत क्या है? लेकिन जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य अपने भय को प्रेम समझ लेता है। जहां भय है वहां पकड़ है, जहां पकड़ है वहां स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम कभी जन्म नहीं ले सकता। तुमने कभी देखा है कि हवा को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो तो वो उसी क्षण गायब हो जाती है। पानी को जितनी जोर से पकड़ोगे वो उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से निकल जाएगा। जीवन की हर सुंदर चीज का स्वभाव स्वतंत्र है। केवल वही चीजें कैद की जा सकती हैं जिनमें जीवन नहीं होता। एक पत्थर को बंद कर सकते हो लेकिन एक पक्षी को नहीं। एक तस्वीर को दीवार पर टांग सकते हो लेकिन उगते हुए सूरज को नहीं। और प्रेम भी उन्हीं जीवित चीजों में से एक है जिसे जितना पकड़ोगे उतना खो दोगे। फिर भी मनुष्य पूरी जिंदगी इसी भूल को दोहराता रहता है। उसे लगता है कि यदि वो और अधिक ध्यान देगा, और अधिक त्याग करेगा, और अधिक झुकेगा, और अधिक सहन करेगा तो सामने वाला एक दिन उसकी कीमत समझ लेगा। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और कहता है। जितना तुम अपने अस्तित्व को छोड़ते जाते हो उतना ही सामने वाला तुम्हें स्वाभाविक मानने लगता है, क्योंकि दुनिया का स्वभाव है जिस चीज को बिना प्रयास के पा लिया जाए उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि लोग बुरे हैं, इसका अर्थ केवल इतना है कि मनुष्य की चेतना अक्सर आदत में जीती है। जो हमेशा उपलब्ध रहता है वो अदृश्य हो जाता है। जिस हवा के बिना तुम एक मिनट नहीं जी सकते उसी हवा के लिए तुम कभी धन्यवाद नहीं कहते। लेकिन यदि वही हवा कुछ क्षणों के लिए रुक जाए तो तुम्हें उसकी कीमत समझ आने लगती है। इसलिए समस्या ये नहीं कि लोग तुम्हें महत्व क्यों नहीं देते। वास्तविक प्रश्न यह है कि तुमने अपने जीवन का केंद्र किसी और के हाथों में क्यों दे दिया। जिस दिन तुमने अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी पहचान किसी दूसरे मनुष्य के व्यवहार से जोड़ दी, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब वो मुस्कुराएगा तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, वो नाराज होगा तो तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा, वो संदेश भेजेगा तो तुम्हारे भीतर उत्साह भर जाएगा, वो चुप रहेगा तो तुम्हारे भीतर बेचैनी फैल जाएगी। जरा सोचो, क्या ये जीवन है या ये किसी अदृश्य डोर से बंधी कठपुतली का नृत्य है? जिसने तुम्हारे मन का बटन पकड़ लिया उसने तुम्हारा पूरा दिन नियंत्रित कर लिया, और तुम इसे प्रेम का नाम देते हो। प्रेम कभी नियंत्रण नहीं बनता। प्रेम तुम्हें अपने भीतर और गहरा ले जाता है। यदि किसी के साथ रहते हुए तुम स्वयं को खोने लगो तो समझ लेना कि वहां प्रेम से अधिक भय काम कर रहा है। भय यह कि कहीं वो चला न जाए, भय यह कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, भय यह कि कहीं मुझे फिर से वही खालीपन न महसूस हो जो वर्षों से मेरे भीतर छिपा हुआ है। लेकिन क्या तुमने कभी उस खालीपन को सीधे देखा है? नहीं। तुम हमेशा उसे किसी व्यक्ति से भरने की कोशिश करते रहे। पहले माता पिता से, फिर मित्रों से, फिर प्रेम से, फिर परिवार से, फिर सफलता से, फिर धन से। लेकिन जो खालीपन भीतर है उसे बाहर की कोई वस्तु भर ही नहीं सकती। वो ऐसा पात्र है जिसका तल नहीं है। तुम उसमें पूरी दुनिया डाल दो फिर भी वो अधूरा रहेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति बाहर से भरने की नहीं है। उसे केवल भीतर की जागरूकता से जाना जा सकता है। लेकिन मनुष्य भीतर जाने से डरता है। उसे अकेले बैठना कठिन लगता है। 5 मिनट का मौन उसे बेचैन कर देता है। वो तुरंत मोबाइल उठा लेता है, किसी को फोन कर लेता है, संगीत चला देता है, कोई वीडियो देखने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही शोर बंद होता है भीतर का खालीपन सुनाई देने लगता है, और वही खालीपन उसे डराता है। इसलिए वो लोगों के पीछे भागता है। वास्तव में वो लोगों के पीछे नहीं भाग रहा होता, वो अपने अकेलेपन से भाग रहा होता है। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है। यदि तुम इसे समझ लो तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि तब तुम पहली बार देखोगे कि समस्या उस व्यक्ति के जाने में नहीं थी। समस्या उस भय में थी जो उसके जाने की कल्पना से ही पैदा हो जाता था। और जो भय कल्पना से पैदा हो वो वास्तविक नहीं होता, वो केवल मन की कहानी है।
मन हमेशा भविष्य गढ़ता है और फिर उसी भविष्य से डर जाता है। उसने अभी कुछ खोया भी नहीं होता, लेकिन वो पहले ही शोक मनाने लगता है। इसी कारण मनुष्य वर्तमान को कभी पूरी तरह जी नहीं पाता। वो या तो बीते हुए लोगों के पीछे रो रहा होता है या आने वाले बिछड़ने के डर में जी रहा होता है। वर्तमान उसके हाथ से हर दिन फिसल जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि उसे इसका एहसास भी नहीं होता। वो सोचता है कि वो प्रेम में है, जबकि वो केवल अपने भय की रक्षा कर रहा होता है। जिस दिन तुम ये देख लोगे कि तुम्हारी भाग दौड़ प्रेम के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए थी, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खुलेगा। तब तुम पहली बार स्वयं से पूछोगे, यदि दुनिया में कोई भी मेरा न हो तब क्या मैं अपने साथ रह सकता हूं? यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो अभी तुम्हारी यात्रा शुरू भी नहीं हुई। क्योंकि जो स्वयं का साथ नहीं सह सकता, वो किसी और का साथ भी कभी सच में नहीं निभा सकता। वो केवल सहारे खोजेगा, प्रेम नहीं। और सहारा जितना आवश्यक लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है, क्योंकि सहारे पर खड़ा मनुष्य चलना भूल जाता है। फिर एक दिन जब सहारा हटता है तो उसे लगता है कि जीवन समाप्त हो गया, जबकि सत्य यह है कि उसी क्षण जीवन पहली बार उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहा होता है। और शायद उसी पल से उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। जिस क्षण तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी दौड़ किसी व्यक्ति तक पहुंचने की नहीं, बल्कि अपने अकेलेपन से भागने की थी, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेने लगती है। अब तुम पहली बार लोगों को नहीं, स्वयं को देखने लगते हो। पहले तुम्हारी आंखें हर समय बाहर लगी रहती थी। कौन मुझे चाहता है, कौन मुझे भूल गया, किसने उत्तर दिया, किसने नहीं दिया, किसने मेरी परवाह की, किसने नहीं की। लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रश्न बदलने लगता है। अब तुम पूछते हो, मैं हर समय दूसरों की ओर देख ही क्यों रहा हूं? मेरे भीतर ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे लगातार किसी के सहारे की तलाश में भेज देती है? और जैसे ही यह प्रश्न ईमानदारी से पूछा जाता है, मन तुरंत उत्तर देने की कोशिश करता है। वो कहता है, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हर किसी को प्रेम चाहिए, क्योंकि अकेले कोई नहीं जी सकता। लेकिन यह उत्तर अधूरा है। प्रेम और निर्भरता दो अलग बातें, साथ और सहारा दो अलग बातें। यदि तुम किसी के साथ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत बह रहा है, तो वो संबंध एक उत्सव है। लेकिन यदि तुम किसी के साथ इसलिए हो क्योंकि उसके बिना तुम्हें अपने अस्तित्व पर ही संदेह होने लगता है, तो वो संबंध प्रेम नहीं, भय का दूसरा नाम है। भय हमेशा किसी को पकड़ना चाहता है, प्रेम हमेशा स्वतंत्रता देता है। इसलिए जीवन में सबसे पहले तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारे संबंध किस आधार पर खड़े हैं। क्या तुम किसी से इसलिए जुड़े हो क्योंकि उसके साथ तुम्हारा हृदय खिलता है, या इसलिए कि उसके बिना तुम्हें अपने भीतर की खाली जगह दिखाई देने लगती है? यह प्रश्न सरल नहीं, क्योंकि मनुष्य वर्षों तक स्वयं को भी धोखा देता रहता है। वो अपने भय को त्याग का नाम देता है, अपनी पकड़ को समर्पण कहता है, अपनी असुरक्षा को प्रेम कहता है। और जब सामने वाला उससे दूर होने लगता है, तब वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। इस एक वाक्य में पूरा रहस्य छिपा है। यदि तुम्हें बार बार ये याद दिलाना पड़ रहा है कि तुमने किसी के लिए कितना किया, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं बदले की अपेक्षा छिपी हुई थी। वास्तविक प्रेम कभी हिसाब नहीं रखता। जहां हिसाब शुरू हुआ वहां व्यापार शुरू हो गया। प्रेम का गणित नहीं होता। प्रेम की भाषा अलग है। वो देता है क्योंकि देना उसकी प्रकृति है, न कि इसलिए कि एक दिन लौटकर कुछ मिलेगा। लेकिन यह अवस्था तभी आती है जब मनुष्य भीतर से पूर्ण हो। अधूरा व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, वो केवल मांग सकता है। उसकी हर मुस्कान के पीछे एक छिपी हुई याचना होती है, कृपया मुझे मत छोड़ना, कृपया मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराते रहना। और सामने वाला चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा इस बोझ को नहीं उठा सकता। कोई भी मनुष्य दूसरे के भीतर की खाली जगह को हमेशा के लिए नहीं भर सकता। कुछ समय के लिए वो तुम्हें खुशी दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, साथ दे सकता है, लेकिन अंततः तुम्हें अपने भीतर लौटना ही होगा। क्योंकि जो यात्रा भीतर की है उसे कोई दूसरा तुम्हारी जगह तय नहीं कर सकता। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जिन लोगों के पीछे तुम सबसे अधिक भागे, वे अक्सर तुमसे सबसे अधिक दूर चले गए। और जिन लोगों को तुमने स्वतंत्र छोड़ दिया,
उनमें से कई स्वयं तुम्हारे पास लौट आए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भागने में भय की गंध होती है और भय बहुत सूक्ष्म रूप से दूसरे तक पहुंच जाता है। मनुष्य शब्दों से कम, ऊर्जा से अधिक प्रभावित होता है। यदि तुम्हारे भीतर हर समय यह डर हो कि कहीं सामने वाला चला न जाए, तो तुम्हारा पूरा व्यवहार बदल जाता है। तुम अपनी वास्तविकता खो देते हो। तुम वो बनने लगते हो जो सामने वाला देखना चाहता है। तुम अपनी पसंद छोड़ देते हो, अपनी सीमाएं भूल जाते हो, अपनी आवाज दबा देते हो। धीरे धीरे तुम इतने बदल जाते हो कि एक दिन स्वयं को ही पहचान नहीं पाते। और सबसे दुखद बात यह है कि जिस व्यक्ति के लिए तुमने स्वयं को छोड़ा था, वही व्यक्ति एक दिन कहता है तुम पहले जैसे नहीं रहे। उसे भी समझ नहीं आता कि वो किसे खो चुका है, क्योंकि जिस व्यक्ति से वो मिला था तुम अब वो रहे ही नहीं। तुम अपनी मौलिकता छोड़कर उसकी अपेक्षाओं का प्रतिबिंब बन गए। और कोई भी प्रतिबिंब लंबे समय तक आकर्षक नहीं रहता। आकर्षण हमेशा वास्तविकता में होता है, नकल में नहीं। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को छोड़ देता है, वो अंततः वही खो देता है जिसे बचाने की कोशिश कर रहा था। जीवन का ये विरोधाभास बड़ा अद्भुत है। जितना तुम किसी को पकड़ते हो, उतना वो दूर जाता है। जितना तुम स्वयं में स्थिर होते हो, उतना संबंध सहज हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति लौट आएगा, नहीं, कुछ लोग फिर भी चले जाएंगे, लेकिन अब उनके जाने से तुम्हारा अस्तित्व नहीं टूटेगा, क्योंकि तुमने अपना घर किसी और के हृदय में नहीं, अपने भीतर बनाना शुरू कर दिया है। याद रखो, जो अपना घर दूसरे के भीतर बनाता है, उसे हर समय बेघर होने का डर रहता है। लेकिन जो अपना घर अपने मौन में बना लेता है, उसे पूरी दुनिया भी बेघर नहीं कर सकती। यही कारण है कि जागरूक मनुष्य संबंधों से भागता नहीं, लेकिन उनमें खोता भी नहीं। वह प्रेम करता है, लेकिन स्वयं को नहीं भूलता। वो साथ चलता है, लेकिन अपनी दिशा नहीं खोता। वो किसी का सम्मान करता है, लेकिन अपनी गरिमा का मूल्य देकर नहीं। यही संतुलन जीवन की सबसे कठिन कला है। और इसी कला को सीखे बिना मनुष्य चाहे कितने भी संबंध बना ले, भीतर से खाली ही रहता है, क्योंकि वो हर नए व्यक्ति से वही पुरानी उम्मीद लेकर मिलता है। शायद ये मुझे पूरा कर देगा, लेकिन कोई दूसरा तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। जो स्वयं अधूरा है, वो केवल दूसरे अधूरे लोगों के साथ समझौता कर सकता है। पूर्णता केवल भीतर जन्म लेती है, और जब वो जन्म लेती है, तब पहली बार तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देते हो। इसलिए नहीं कि तुम्हें लोगों से नफरत हो गई, बल्कि इसलिए कि तुम्हें स्वयं से प्रेम होना शुरू हो गया। और जो स्वयं से प्रेम करने लगता है, उसके कदम पहली बार बाहर की दौड़ से हटकर भीतर की यात्रा पर चल पड़ते। वहीं से जीवन का असली परिवर्तन आरंभ होता है। परिवर्तन हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारे कपड़े वही रहते हैं, तुम्हारा घर वही रहता है, तुम्हारा काम वही रहता है, तुम्हारे आसपास के लोग भी वही रहते हैं, लेकिन भीतर कुछ ऐसा बदल जाता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन होता है। पहले जहां हर छोटी सी बात तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें तुम्हारे भीतर केवल एक हल्की सी लहर बनकर गुजर जाती। पहले यदि किसी ने तुम्हारा संदेश देर से पढ़ा, तो तुम्हारा मन 100 कहानियां बना लेता था। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद उसे अब मेरी जरूरत नहीं, शायद उसे कोई और मिल गया। मन कभी सत्य नहीं देखता, वो केवल कल्पनाएं बनाता है, और फिर उन्हीं कल्पनाओं को सच मानकर दुखी होता है। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वो पहले कहानी लिखता है, फिर उसी कहानी का कैदी बन जाता है। लेकिन जब जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रवेश करने लगती है, तब तुम पहली बार कहानी और सत्य के बीच का अंतर समझने लगते हो। अब कोई उत्तर न दे तो तुम तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। कोई दूर हो जाए तो तुम स्वयं को दोषी घोषित नहीं कर देते। कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम अपनी पूरी पहचान उस एक वाक्य पर आधारित नहीं कर लेते, क्योंकि तुम्हें पहली बार यह दिखाई देने लगता है कि लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो। वे तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे उनकी चेतना उन्हें देखने देती है। कोई व्यक्ति यदि स्वयं भीतर से भयभीत है, तो वो हर जगह धोखा देखेगा। जो भीतर से असुरक्षित है, वो हर संबंध में नियंत्रण चाहेगा। जो स्वयं प्रेम से खाली है, वो प्रेम मिलने पर भी उस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, तो यह आवश्यक नहीं कि तुम गलत हो।
और यदि किसी ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी तो यह भी आवश्यक नहीं कि तुम पूर्ण हो। दूसरों की राय तुम्हारी वास्तविकता का प्रमाण नहीं, वे केवल उनके अनुभवों, उनके संस्कारों और उनके मन की सीमाओं का प्रतिबिंब है। लेकिन मनुष्य ने पूरी जिंदगी दूसरों की राय को ही अपना आईना बना लिया। यही कारण है कि उसका चेहरा हर दिन बदलता रहता है। आज किसी ने सराहा तो वो स्वयं को महान समझ बैठा, कल किसी ने नजरअंदाज किया तो उसे लगा कि वो किसी काम का नहीं। ये कैसा जीवन है जहां तुम्हारी पूरी पहचान किसी और की जुबान पर टिकी हो? जरा सोचो, यदि तुम्हारा मूल्य किसी और के शब्दों से तय हो सकता है तो फिर तुम्हारे भीतर अपना क्या बचा? यही कारण है कि मैं कहता हूं, जो व्यक्ति लोगों के पीछे भागता है वो केवल उन्हें नहीं खोता, वो धीरे धीरे स्वयं को भी खो देता है। क्योंकि हर बार जब वो किसी को रोकने के लिए अपनी सच्चाई छोड़ता है, उसका एक हिस्सा उससे बिछड़ जाता है। हर बार जब वो अपने मन की आवाज़ दबाकर केवल सामने वाले को खुश करने की कोशिश करता है, उसका आत्मविश्वास थोड़ा और कम हो जाता है। शुरुआत में उसे इसका एहसास नहीं होता, उसे लगता है कि वो प्रेम के लिए त्याग कर रहा है। लेकिन वर्षों बाद जब वो अकेला बैठता है तो उसे महसूस होता है कि उसने दूसरों को बचाते बचाते स्वयं को खो दिया। और तब वो पूछता है, मैं आखिर हूं कौन? ये प्रश्न बहुत पवित्र है। यदि ये ईमानदारी से उठ जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि अधिकांश लोग कभी ये प्रश्न पूछते ही नहीं, वे केवल भूमिकाएं निभाते रहते हैं। कहीं वे बेटे हैं, कहीं पिता हैं, कहीं पत्नी हैं, कहीं पति हैं, कहीं मित्र हैं, कहीं कर्मचारी हैं। लेकिन इन सब भूमिकाओं के पीछे जो मैं है, उससे उनका परिचय ही नहीं हुआ। और जब परिचय नहीं हुआ तब वे उसी खालीपन को भरने के लिए लोगों के पीछे भागते रहते। वे सोचते हैं कि शायद कोई रिश्ता उन्हें पूरा कर देगा, लेकिन रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। रिश्ता तुम्हारी पूर्णता का उत्सव बन सकता है, उसका विकल्प नहीं। दो अधूरे लोग मिलकर केवल एक बड़ा खालीपन बना सकते हैं। दो पूर्ण लोग मिले तो प्रेम जन्म लेता है। इसलिए जीवन की पहली जिम्मेदारी किसी को ढूंढना नहीं, पहली जिम्मेदारी स्वयं को खोजना है। और ये खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। वहाँ कोई नक्शा नहीं मिलता, वहाँ कोई भीड़ नहीं होती, वहाँ केवल तुम्हारा मौन होता है। शुरुआत में वही मौन डरावना लगता है, क्योंकि वर्षों से तुमने उसे शोर से ढक रखा था। लेकिन यदि थोड़ा धैर्य रखो, यदि थोड़ी देर बिना भागे अपने साथ बैठो, तो वही मौन धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। फिर तुम्हें अकेलापन नहीं लगता, फिर तुम्हें अपनी ही संगति में आनंद आने लगता है। और जिस दिन ऐसा हो जाता है, उसी दिन संबंधों का अर्थ बदल जाता है। अब तुम किसी के पास भीख मांगने नहीं जाते, अब तुम साझा करने जाते हो। पहले तुम कहते थे मुझे प्रेम दो, अब तुम कहते हो मेरे भीतर जो प्रेम है उसे बांटना चाहता हूं। पहले तुम कहते थे मुझे मत छोड़ो, अब तुम कहते हो यदि तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरा प्रेम तुम्हें बांधने के लिए नहीं था। पहले तुम्हें हर विदाई मृत्यु जैसी लगती थी, अब हर विदाई केवल जीवन के प्रवाह का एक हिस्सा लगती है। क्योंकि तुमने जान लिया है कि जो वास्तव में तुम्हारा है वो कभी छूट नहीं सकता, और जो छूट सकता है वो कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझ लिया जाए तो ये मनुष्य को सबसे बड़ी स्वतंत्रता देती है। अब तुम्हारा ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि कौन तुम्हारे साथ है, तुम्हारा ध्यान इस बात पर रहने लगता है कि तुम अपने साथ हो या नहीं। और जिस दिन ये प्रश्न तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाता है, उसी दिन से लोगों के पीछे भागने की आदत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्योंकि अब तुम्हें पहली बार यह अनुभव होने लगता है कि जिस व्यक्ति को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौन बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जिसे तुम पूरी दुनिया में खोजते रहे, वो कभी भी दुनिया का हिस्सा था ही नहीं। वो तुम्हारे भीतर था, लेकिन तुम्हारी दृष्टि हमेशा बाहर लगी रही। यही मनुष्य की सबसे पुरानी भूल है। वो मंदिरों में जाता है, तीर्थों में जाता है, लोगों के पीछे जाता है, रिश्तों में जाता है, सफलताओं के पीछे भागता है, नाम और प्रसिद्धि के पीछे दौड़ता है, लेकिन एक बार भी रुककर अपने भीतर नहीं देखता। और जो स्वयं को नहीं देखता, वो चाहे पूरी दुनिया देख ले, उसकी यात्रा अधूरी ही रहती है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जीवन में जितनी भी दौड़ें हैं वे कभी समाप्त नहीं होती।
यदि आज तुम्हें किसी व्यक्ति का साथ मिल गया तो कल तुम्हें उसका प्रेम सुरक्षित रखने की चिंता होगी। यदि आज सम्मान मिल गया तो कल उसे खोने का डर पैदा हो जाएगा। यदि आज सफलता मिल गई तो कल उससे बड़ी सफलता की इच्छा जन्म लेगी। मन कभी नहीं कहता कि अब पर्याप्त है, उसका स्वभाव ही अधूरापन है। इसलिए यदि तुम मन के पीछे चलोगे तो पूरी जिंदगी दौड़ते रहोगे। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह दौड़ किसी मंजिल तक नहीं पहुंचती, ये केवल थका देती है। तुम जितना भागते हो उतने ही अधिक प्यासे होते जाते हो, क्योंकि मन जिस पानी की तलाश कर रहा है वो बाहर है ही नहीं। बाहर केवल मरीचिका है। रेगिस्तान में दूर से पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे तुम उसके पास पहुंचते हो वो और दूर चला जाता है। यही संसार की हर इच्छा का स्वभाव है। तुम सोचते हो बस ये व्यक्ति मिल जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा, फिर सोचते हो बस ये रिश्ता बच जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर सोचते हो बस ये सफलता मिल जाए फिर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हर बार जब इच्छा पूरी होती है, कुछ समय बाद एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। इसका अर्थ ये नहीं कि इच्छाएं बुरी हैं। समस्या इच्छा नहीं, समस्या ये है कि तुम उनसे अपनी पहचान बना लेते हो। तुम ये मान बैठते हो कि यदि ये नहीं मिला तो मैं अधूरा हूं, और यही विचार तुम्हें लोगों के पीछे भागने पर मजबूर करता है। तुम व्यक्ति को नहीं खोज रहे होते, तुम अपनी अधूरी पहचान को पूरा करने का साधन खोज रहे होते हो। लेकिन कोई भी मनुष्य तुम्हारी पहचान नहीं बन सकता। यदि तुम किसी को अपना केंद्र बना लोगे तो उसके हिलते ही तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाएगी। इसलिए जीवन बार बार तुम्हें तोड़ता है। वो तुम्हें सजा नहीं देता, वो तुम्हें सिखाता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो जीवन कहता है, देखो तुमने अपना घर गलत जगह बनाया था। जब कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो जीवन कहता है, देखो तुमने अपना मूल्य गलत हाथों में रख दिया था। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो जीवन कहता है, पहले स्वयं को समझो। लेकिन मन इन संकेतों को नहीं समझता। वो हर बार बाहर किसी नए व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। वही कहानी, वही उम्मीद, वही डर, वही निराशा, वर्षों तक यही चक्र चलता रहता है। और फिर एक दिन मनुष्य थक जाता है। यदि वो भाग्यशाली है तो इस थकान में जागृति जन्म लेती है, क्योंकि जब बाहर की सारी दौड़ व्यर्थ लगने लगती है तभी भीतर की यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा किसी उपलब्धि की नहीं है। इसमें तुम्हें कुछ नया नहीं मिलता। इसमें केवल वो सब गिरता जाता है जो तुम्हारा था ही नहीं। धीरे धीरे पहचानें गिरती, अपेक्षाएं गिरती, डर गिरते हैं, दूसरों को खुश रखने की मजबूरी गिरती है, और जो बचता है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वो बहुत साधारण है, लेकिन उसी साधारणता में असाधारण शांति छिपी है। उसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, उसे किसी की तालियों की जरूरत नहीं, उसे ये साबित नहीं करना कि वो अच्छा है, क्योंकि अच्छाई कोई प्रदर्शन नहीं, वो एक सुगंध है। जैसे फूल अपनी खुशबू का प्रचार नहीं करता, वैसे ही जागरूक मनुष्य अपनी महानता का प्रचार नहीं करता। वो केवल जीता है, और उसका जीना ही उसकी शिक्षा बन जाता है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे भी एक शांति साथ ले आते। वहीं कुछ लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद केवल थकान बचती है। अंतर शब्दों में नहीं, अंतर चेतना में है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को पा लिया उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाती है। उसे किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रभाव पैदा करने की इच्छा वहीं होती है जहां भीतर असुरक्षा हो। जो स्वयं से संतुष्ट है वो किसी को जीतना नहीं चाहता, वो किसी को हराना भी नहीं चाहता, वो केवल सत्य के साथ जीना चाहता है। और यही सबसे बड़ी क्रांति है। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि लोगों को अपने पीछे चलाओ। मैं कहता हूं पहले स्वयं के साथ चलना सीखो। दुनिया कहती है कि अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करो। मैं कहता हूं पहले अपने भीतर की नींद को तोड़ो। दुनिया कहती है कि ऐसा बनो कि लोग तुम्हें छोड़कर न जाएं। मैं कहता हूं ऐसे बनो कि यदि पूरी दुनिया भी चली जाए तब भी तुम स्वयं का हाथ न छोड़ो, क्योंकि जिसने स्वयं का हाथ पकड़ लिया उसे फिर किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वो संबंध बनाएगा, प्रेम करेगा, मित्रता करेगा, परिवार भी बनाएगा, लेकिन वो किसी के पीछे भागेगा नहीं।
क्योंकि उसे पता है कि भागने से प्रेम नहीं मिलता, भागने से केवल भय बड़ा होता है। प्रेम वहीं जन्म लेता है जहां दो स्वतंत्र अस्तित्व मिलते हैं, न कि जहां एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी पहचान खो देता है। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ने लगती है, तब तुम्हारे जीवन का हर संबंध बदलने लगता है। तुम पहले की तरह प्रेम करते हो, लेकिन अब उसमें पकड़ नहीं होती। तुम पहले की तरह लोगों के साथ रहते हो, लेकिन अब उनमें खोते नहीं। तुम पहले की तरह मुस्कुराते हो, लेकिन अब वो मुस्कान किसी स्वीकृति की भूखी नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें धीरे धीरे ये अनुभव होने लगा है कि तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता किसी दूसरे मनुष्य से नहीं, बल्कि उस मौन से है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। वही मौन जिससे तुम पूरी जिंदगी भागते रहे, एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा आश्रय बन जाता है। शुरुआत में जब तुम उसके पास बैठते हो तो बेचैनी होती है, ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई शोर मचा हुआ है। पुराने संवाद याद आने लगते हैं, अधूरे रिश्ते सामने आने लगते हैं, वे चेहरे जिन्हें तुम भूल जाना चाहते थे फिर से दिखाई देने लगते हैं। मन कहता है उठो, कुछ करो, किसी को फोन करो, कहीं चले जाओ, कुछ देखो, कुछ सुनो, क्योंकि मन को मौन से डर लगता है। मौन में उसका अस्तित्व टिकता नहीं। मन शब्दों से बना है, विचारों से बना है, स्मृतियों से बना है, और मौन उन सब के पार है। इसलिए जो व्यक्ति पहली बार सचमुच अपने भीतर बैठता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी अनजानी गुफा में उतर रहा हो। अंधेरा है, अनिश्चितता है और एक गहरा भय भी है। लेकिन यदि वो थोड़ा धैर्य रखे, यदि वो भागे नहीं, यदि वो केवल देखता रहे, तो धीरे धीरे उसे एक अद्भुत बात समझ में आने लगती है। उसे दिखाई देता है कि जो विचार उसे इतने वर्षों से चला रहे थे वे उसके नहीं थे, वे केवल जमा हुई आवाजें थीं। बचपन से किसी ने कहा अच्छा बच्चा बनो, किसी ने कहा सबको खुश रखना, किसी ने कहा अगर लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे तो तुम अकेले रह जाओगे, किसी ने कहा त्याग करने वाला ही महान होता है। और तुमने इन सब वाक्यों को बिना परखे अपने भीतर जगह दे दी। फिर एक दिन वही वाक्य तुम्हारा व्यक्तित्व बन गए। अब तुम जो भी करते थे उन्हीं आवाज़ों के अनुसार करते थे। तुम किसी की मदद भी करते थे तो भीतर कहीं न कहीं ये इच्छा छिपी रहती थी कि वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तुम किसी के लिए अपना समय भी छोड़ देते थे तो कहीं न कहीं उम्मीद रहती थी कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुमने अपने हर अच्छे काम के पीछे एक अनकही अपेक्षा छिपा रखी थी, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती थी तब तुम टूट जाते थे। फिर तुम कहते थे लोग बदल गए। नहीं, लोग हमेशा से ऐसे ही थे, बदला केवल तुम्हारा भ्रम था। तुमने सोचा था कि यदि तुम स्वयं को पूरी तरह किसी पर लुटा दोगे तो वो भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्रेम कोई सौदा नहीं, त्याग का कोई बैंक नहीं है जहां जमा करके भविष्य की सुरक्षा खरीदी जा सके। यदि तुम प्रेम इसलिए कर रहे हो कि सामने वाला हमेशा तुम्हारा रहे, तो वो प्रेम नहीं, भविष्य का बीमा है। और प्रेम कभी बीमा नहीं होता। प्रेम जोखिम है, प्रेम स्वतंत्रता है। प्रेम का अर्थ है मैं तुम्हें इसलिए नहीं चाहता कि तुम मेरी कमी पूरी करो, मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं क्योंकि मेरे भीतर जो आनंद है वो तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। यही अंतर है जागरूक प्रेम और भय से पैदा हुए प्रेम में। भय कहता है तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, प्रेम कहता है मैं पूर्ण हूं, इसलिए तुम्हारे साथ होना सुंदर है। भय कहता है मुझे मत छोड़ना। प्रेम कहता है यदि तुम्हारा हृदय कहीं और खिलता है तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुनने में ये असंभव लगता है क्योंकि हमारा पूरा समाज हमें पकड़ना सिखाता है, छोड़ना नहीं। बचपन से हमें सिखाया गया कि जो तुम्हारा है उसे कसकर पकड़े रखो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें पकड़ने से नहीं, खुले हाथों से मिलती हैं। फूल को तोड़ोगे तो वो कुछ ही घंटों में मुरझा जाएगा, उसे पौधे पर रहने दो तो वो अपनी पूरी सुंदरता में खिलेगा। प्रेम भी ऐसा ही है, जितना उसे अधिकार बनाओगे उतना वो मुरझाएगा, जितना उसे स्वतंत्र रहने दोगे उतना वो जीवित रहेगा। और ये स्वतंत्रता सबसे पहले तुम्हें स्वयं को देनी होगी। तुम स्वयं से भी तो भागते रहे हो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हारा मन कुछ और चाहता था और तुमने केवल दूसरों की खुशी के लिए कुछ और चुना। कितनी बार तुमने नहीं कहना चाहा लेकिन हाँ कह दिया,
क्योंकि तुम्हें डर था कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी हर हां तुम्हारे भीतर एक नया घाव बनाती गई। बाहर लोग तुम्हें अच्छा कहते रहे, लेकिन भीतर तुम स्वयं से दूर होते गए। यही सबसे बड़ी कीमत है जो लोग दूसरों को खुश करने के लिए चुकाते। वे अपनी आत्मा को धीरे धीरे खो देते और फिर एक दिन उन्हें लगता है कि जीवन में आनंद क्यों नहीं बचा। आनंद इसलिए नहीं बचा क्योंकि आनंद हमेशा सत्य के साथ आता है। जहां झूठा जीवन है वहां थोड़ी सुविधा हो सकती है, थोड़ी प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। आनंद का जन्म तभी होता है जब तुम्हारे भीतर और बाहर कोई दूरी न रहे, जब तुम वही कहो जो महसूस करते हो, वही करो जो तुम्हारी चेतना सही समझती है, और यदि कभी गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने का साहस भी रखो। यही प्रामाणिकता है, यही वो भूमि है जहां आत्मसम्मान का बीज उगता है। आत्मसम्मान का अर्थ कभी यह नहीं कि तुम स्वयं को दूसरों से ऊपर समझो। आत्मसम्मान का अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने सत्य को किसी की स्वीकृति के बदले बेचो नहीं। यदि पूरी दुनिया तुम्हें गलत कहे लेकिन तुम्हारा हृदय शांत हो तो उस शांति पर भरोसा करना, और यदि पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे लेकिन भीतर बेचैनी हो तो उस प्रशंसा से सावधान रहना, क्योंकि अंत में तुम्हें दुनिया के साथ नहीं अपने ही अंतर्मन के साथ जीना है। रात जब तुम अकेले होते हो तब कोई भीड़ तुम्हारे साथ नहीं होती, तब न कोई ताली होती है न कोई आलोचना, तब केवल तुम होते हो और तुम्हारी चेतना। यदि वहां शांति है तो समझो तुम सही दिशा में हो। यदि वहां लगातार बेचैनी है तो चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी सफल कहे, अभी यात्रा अधूरी है। और शायद इसी कारण जीवन बार बार तुम्हें उन लोगों से मिलाता है जिनके पीछे तुम भागते हो। वे तुम्हें चोट देने के लिए नहीं आते, वे तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि जहां तुमने अपना केंद्र रखा है वो तुम्हारा वास्तविक घर नहीं। जब तक ये बात समझ में नहीं आती, तुम एक चेहरे से दूसरे चेहरे तक, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते तक, एक उम्मीद से दूसरी उम्मीद तक भटकते रहोगे। लेकिन जिस दिन ये समझ भीतर उतर जाएगी, उसी दिन तुम्हारे कदम पहली बार बाहर की भीड़ से हटकर भीतर की निस्तब्धता की ओर मुड़ जाएंगे, और वहीं से तुम्हें महसूस होगा कि जिसे पाने के लिए तुम पूरी दुनिया के पीछे भाग रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था। जिसे तुम खोया हुआ समझते रहे वो कभी खोया ही नहीं था। खोई हुई केवल तुम्हारी दृष्टि थी। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में रखा हुआ दीपक भूल जाए और अंधेरे में पूरी दुनिया से रोशनी मांगता फिरे, वैसे ही मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को भूलकर लोगों के पीछे दौड़ता रहता है। उसे लगता है कि कोई व्यक्ति आएगा और उसके जीवन को अर्थ दे देगा, कोई रिश्ता आएगा और उसकी सारी बेचैनियां समाप्त हो जाएंगी, कोई प्रेम मिलेगा और उसके भीतर का खालीपन भर जाएगा। लेकिन जो अर्थ भीतर पैदा नहीं हुआ वो बाहर से कभी नहीं आ सकता। बाहर केवल अवसर मिलते हैं, अर्थ नहीं। अर्थ हमेशा भीतर जन्म लेता है। और जब ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है तब तुम्हारी पूरी दृष्टि बदलने लगती है। अब तुम लोगों से ये अपेक्षा नहीं करते कि वे तुम्हें पूरा करें। अब तुम उन्हें बदलने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पहली बार ये दिखाई देता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से जी रहा है। जो जितना जागा है वो उतना ही प्रेम कर सकता है। जो स्वयं भय में जी रहा है वो तुम्हें भी भय ही देगा। जो स्वयं भ्रम में जी रहा है वो तुम्हें स्पष्टता कैसे देगा। तुम किसी अंधे व्यक्ति से रास्ता पूछो तो वो तुम्हें कहां ले जाएगा। उसकी गलती नहीं है, उसकी सीमा है। लेकिन मनुष्य दूसरों की सीमाओं को समझने के बजाय उनसे लड़ता रहता है। वो चाहता है कि हर व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करे। यही संघर्ष का मूल है। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें हमेशा समझे, हमेशा समय दे, हमेशा तुम्हें प्राथमिकता दे, हमेशा तुम्हारे मन के अनुसार चले। लेकिन क्या तुम स्वयं अपने मन को हर समय समझ पाते हो? तुम्हारा अपना मन तो हर दिन बदलता रहता है। सुबह कुछ चाहता है, शाम को कुछ और। आज जिसे सही मानता है कल उसी पर पछताता है। फिर तुम किसी दूसरे से इतनी स्थिरता की उम्मीद कैसे कर सकते हो? जब ये समझ भीतर उतरती है तो शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शिकायत समाप्त होते ही प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि शिकायत का अर्थ है तुम मेरे अनुसार नहीं जी रहे। प्रेम का अर्थ है मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो,
इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हर अन्याय को स्वीकार कर लो या अपनी सीमाएं मिटा दो। नहीं, प्रेम और मूर्खता अलग अलग बातें हैं। जागरूक व्यक्ति करुणामय होता है लेकिन स्पष्ट भी होता है। यदि कोई बार बार तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाता है तो उससे दूरी बना लेना भी प्रेम का ही एक रूप है, क्योंकि स्वयं का अपमान सहते रहना प्रेम नहीं, आत्मविस्मरण है। बहुत लोग ये भूल कर बैठते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ हर बात सह लेना है। नहीं, आध्यात्मिकता का अर्थ है भीतर से शांत रहना लेकिन बाहर से सत्य के साथ खड़ा होना। यदि कोई तुम्हें बार बार छोटा करता है, तुम्हारी गरिमा को कुचलता है, तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता है, तो वहां से हट जाना कमजोरी नहीं, जागरूकता है। नदी कभी उस दिशा में नहीं बहती जहां उसका प्रवाह रुक जाए, वो अपना मार्ग बदल लेती है। क्या तुम नदी को कायर कहोगे? नहीं, वो केवल जीवन के साथ बह रही है। उसी तरह मनुष्य को भी सीखना होगा कि हर संबंध को बचाना आवश्यक नहीं होता। कुछ संबंध केवल तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ जाना है, लेकिन तुम हर टूटते हुए पुल पर खड़े रह जाते हो। तुम सोचते हो कि यदि मैं और प्रयास करूंगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी प्रयास आवश्यक होता है लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा केवल कुछ दूर तक होते, उन्हें पूरी जिंदगी ढोने की जिद तुम्हें ही थका देती है। पेड़ हर शरद ऋतु में अपने सूखे पत्तों को छोड़ देता है। वो उनसे ये नहीं कहता कृपया मत गिरो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हो जाऊंगा। उसे पता है कि यदि पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो नई कोंपलें कैसे आएंगी। जीवन का नियम है, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, और जो भीतर हमेशा से है उसे पहचानो। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है, जो जा रहा है उसे पकड़ता है, जो आया है उससे डरता है, और जो भीतर है उसे भूल जाता है। यही कारण है कि उसकी पूरी ऊर्जा संघर्ष में खर्च हो जाती है। यदि तुम सचमुच मुक्त होना चाहते हो तो एक छोटा सा प्रयोग करना। अगली बार जब तुम्हारा मन किसी के पीछे भागने लगे तो तुरंत उस व्यक्ति की ओर मत दौड़ना। पहले अपने भीतर जाना, आंखें बंद करना और स्वयं से पूछना, अभी मुझे वास्तव में किस चीज की जरूरत है? उस व्यक्ति की या उस सुरक्षा की जो मैं उससे चाहता हूं? अधिकांश समय तुम्हें उत्तर मिलेगा कि तुम्हें व्यक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें यह आश्वासन चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। और यही वो क्षण है जहां तुम्हें स्वयं का हाथ पकड़ना होगा। यदि हर बार तुम अपने भीतर लौट आओगे तो धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि अकेलापन शत्रु नहीं, वो तो एक द्वार है। उसी द्वार से होकर तुम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचते हो। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख गया वही पहली बार संबंधों में स्वतंत्र रह सकता है, क्योंकि अब वो किसी को खोने से नहीं डरता। उसका प्रेम अब भय पर आधारित नहीं, वो किसी के साथ है क्योंकि वो साथ सुंदर है, न कि इसलिए कि उसके बिना जीवन असंभव है। और ये अंतर बहुत गहरा है। पहले तुम कहते थे तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, अब तुम कहते हो तुम्हारे साथ जीवन और भी सुंदर है, लेकिन मेरा अस्तित्व केवल तुम पर निर्भर नहीं है। यही परिपक्वता है, यही आध्यात्मिकता है। यही वो क्षण है जहां मनुष्य पहली बार अपने भीतर खड़ा होना सीखता है। और जो अपने भीतर खड़ा हो गया उसे फिर पूरी दुनिया भी गिरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी जड़ें अब लोगों की स्वीकृति में नहीं बल्कि अपने ही मौन की गहराई में उतर चुकी होती। जब तुम्हारी जड़ें लोगों की स्वीकृति में नहीं बल्कि अपने ही मौन की गहराई में उतरने लगती, तब जीवन तुम्हें एक और रहस्य दिखाता है। यह रहस्य इतना सूक्ष्म है कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी उसे देख ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उन्हें लोगों ने दुख दिया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें दिखाई देता है कि लोगों ने तुम्हें उतना दुख नहीं दिया जितना तुम्हारी अपनी अपेक्षाओं ने दिया। कोई व्यक्ति केवल अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहा था, तुमने उसके व्यवहार पर एक कहानी बना ली। उसने एक दिन बात नहीं की, तुमने निष्कर्ष निकाल लिया कि अब वो प्रेम नहीं करता। उसने अपनी प्राथमिकताएं बदली, तुमने मान लिया कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। उसने अपने जीवन का रास्ता चुना और तुमने उसे अपनी असफलता बना लिया। यही मन का खेल है। वो हर घटना को अपने विरुद्ध बना लेता है, जैसे पूरी दुनिया केवल उसी के बारे में सोच रही हो। लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग है। हर व्यक्ति अपने ही संघर्षों में उलझा है। हर व्यक्ति अपने भय, अपनी इच्छाओं,
अपने अधूरेपन के साथ जी रहा है। बहुत कम लोग हैं जो सचमुच तुम्हारे बारे में उतना सोचते हैं जितना तुम समझते हो। फिर भी तुम हर समय ये चिंता करते रहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये चिंता तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती है। तुम वर्तमान में नहीं जीते, तुम कल्पनाओं में जीते हो, और कल्पना जितनी सुंदर हो सकती है उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है, क्योंकि कल्पना का कोई अंत नहीं होता। यदि मन ने एक भय बना लिया तो वो उसके समर्थन में 100 कहानियां और बना देगा। यदि उसने मान लिया कि सामने वाला तुम्हें छोड़ देगा तो वो हर छोटी घटना को उसी का प्रमाण मानने लगेगा। फिर चाहे सामने वाला मुस्कुरा भी रहा हो, तुम्हें उसकी मुस्कान में भी दूरी दिखाई देगी। यही कारण है कि असुरक्षित व्यक्ति प्रेम को भी संदेह की नजर से देखता है। वो कभी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि उसका अविश्वास सामने वाले से नहीं, स्वयं से होता है। जो स्वयं पर भरोसा नहीं करता वो किसी और पर भी भरोसा नहीं कर सकता। और स्वयं पर भरोसा तभी आता है जब तुम अपने भीतर के अनुभव से जीने लगते हो, न कि केवल दूसरों की राय से। यदि हर दिन तुम्हारा मूल्य किसी और के व्यवहार के साथ बदलता है तो अभी तुम्हारा आधार बाहर है, और बाहर का आधार हमेशा अस्थिर होता है। आज कोई तुम्हारे साथ है, कल नहीं होगा। आज शरीर स्वस्थ है, कल बूढ़ा होगा। आज धन है, कल कम भी हो सकता है। आज प्रसिद्धि है, कल लोग किसी और की बात करेंगे। यदि तुम्हारा सुख इन सब पर टिका है तो तुम्हारा दुख भी निश्चित है, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है। केवल वही व्यक्ति शांत रह सकता है जिसने अपने भीतर कुछ ऐसा खोज लिया हो जो बदलता नहीं। वही साक्षी जिसकी चर्चा ऋषियों ने की, जिसे ध्यान में अनुभव किया जाता है, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब तुम उस साक्षी को थोड़ा सा भी छू लेते हो तो तुम्हें पहली बार समझ आता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, जहां कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता, जहां कोई तुम्हारी कीमत कम नहीं कर सकता। वहां तुम केवल हो, बिना किसी नाम के, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी तुलना के, और वही तुम्हारा वास्तविक घर है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सभी झूठे सहारों को देखना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुमने कितनी बार लोगों को प्रेम नहीं बल्कि सहारा बनाया। तुमने कितनी बार किसी को इसलिए नहीं पकड़ा कि तुम उससे प्रेम करते थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपने भीतर गिरने का डर था। यह स्वीकार करना आसान नहीं। अहंकार हमेशा कहेगा मैं तो केवल सच्चा प्रेम कर रहा था। लेकिन यदि उस प्रेम में स्वतंत्रता नहीं थी तो वो प्रेम नहीं था। यदि उसमें अधिकार था तो वो भय था। यदि उसमें लगातार अपेक्षा थी तो वो व्यापार था। यदि उसमें स्वयं को खो देना था तो वो आसक्ति थी। प्रेम केवल वहीं जन्म लेता है जहां दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, जहां वे एक दूसरे को पकड़कर नहीं रखते, जहां वे एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते, और सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता का। क्योंकि जिसने स्वयं को ही कैद कर रखा है वो किसी और को स्वतंत्रता कैसे देगा। इसलिए जब भी तुम्हारा मन किसी के पीछे भागने लगे तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। उसे केवल देखना कि वो किस कमी से भाग रहा है, किस डर से भाग रहा है, किस स्मृति को दोहरा रहा है। धीरे धीरे देखने का ये अभ्यास तुम्हें बदल देगा, क्योंकि जिस चीज को पूरी जागरूकता से देखा जाता है वो अपनी शक्ति खोने लगती है। अंधेरा इसलिए नहीं रहता कि वो बहुत शक्तिशाली है, अंधेरा इसलिए रहता है क्योंकि वहां प्रकाश नहीं पहुंचा। उसी तरह भय इसलिए नहीं रहता कि वो अजेय है, भय इसलिए रहता है क्योंकि तुमने उसे कभी पूरी चेतना से देखा ही नहीं। तुम हर बार उससे भाग गए, और जिससे भागोगे वो तुम्हारा पीछा करेगा, जिसका सामना करोगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन की दिशा बदलो। लोगों के पीछे भागने की जगह अपने भीतर उतरना शुरू करो। दूसरों को मनाने की जगह स्वयं को समझना शुरू करो। हर अस्वीकृति को अभिशाप मत समझो। कभी कभी वही अस्वीकृति तुम्हें उस रास्ते से हटाती है जहां तुम स्वयं को खोने वाले थे। कभी कभी जीवन तुम्हें किसी व्यक्ति से इसलिए दूर करता है ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप के और करीब आ सको। उस समय तुम्हें यह क्रूर लगता है, लेकिन वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद उसी घटना के लिए जीवन का धन्यवाद करोगे, क्योंकि यदि वो व्यक्ति नहीं जाता तो शायद तुम कभी अपने भीतर लौटते ही नहीं।
और यदि तुम अपने भीतर नहीं लौटते तो पूरी दुनिया मिल जाने पर भी तुम स्वयं से अनजान ही रह जाते। वही अनजानपन सबसे बड़ा दुख है। और स्वयं को पहचान लेना वही सबसे बड़ी मुक्ति, जिसे तुम मुक्ति कहते हो, वो कहीं दूर किसी पहाड़ पर नहीं छिपी, न किसी मंदिर के गर्भगृह में, न किसी पवित्र पुस्तक के अंतिम पन्ने पर। मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहां तुम अपने भ्रमों को सच मानना बंद कर देते हो। और मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यही कि कोई दूसरा उसे पूरा कर देगा। इसी भ्रम के कारण वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसी न किसी का पीछा करता रहता है। पहले वो माता पिता की स्वीकृति चाहता है, फिर मित्रों की, फिर प्रेमी या प्रेमिका की, फिर पति या पत्नी की, फिर बच्चों की, फिर समाज की, फिर नाम की, फिर इतिहास की। पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं आता जब वो स्वयं से पूछे, क्या मैंने कभी अपनी स्वीकृति मांगी? क्योंकि जिसने स्वयं को स्वीकार नहीं किया वो पूरी दुनिया की स्वीकृति पाले तब भी भीतर खाली रहेगा, और जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसे पूरी दुनिया ठुकरा दे तब भी उसकी जड़ें नहीं हिलती। यही अंतर है भीख और संपदा में। जो भीतर से खाली है वो हर चेहरे के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। वो प्रेम भी मांग रहा है, सम्मान भी मांग रहा है, ध्यान भी मांग रहा है, पहचान भी मांग रहा है। और जो भीतर से समृद्ध है उसके हाथ खाली होते लेकिन हृदय भरा होता है। वो किसी से लेने नहीं जाता, वो बांटने जाता है। यही कारण है कि उसके संबंध हल्के होते, सुंदर होते, सहज होते। वो किसी को अपने कंधों पर नहीं उठाता और न किसी के कंधों पर बैठकर जीता है। वो साथ चलता है क्योंकि उसे पता है कि दो स्वतंत्र यात्रियों का साथ ही प्रेम है। जहां एक दूसरे का सहारा बन जाता है वहां धीरे धीरे प्रेम की जगह बोझ पैदा होने लगता है। तुमने देखा होगा, जिन लोगों के पीछे तुम सबसे अधिक भागे उनके सामने तुम सबसे कम स्वाभाविक रहे। तुम हर शब्द सोचकर बोलते थे, हर निर्णय इस डर से लेते थे कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं। तुम अपने भीतर की सच्चाई छिपाने लगे, अपनी इच्छाएं दबाने लगे, अपनी सीमाएं मिटाने लगे। और एक दिन तुम्हें लगा कि शायद यही प्रेम है। नहीं, ये प्रेम नहीं है। ये धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व से समझौता करना है। प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता, प्रेम तुम्हें फैलाता है। प्रेम तुम्हें डरपोक नहीं बनाता, प्रेम तुम्हें साहसी बनाता है। प्रेम तुम्हें झूठा नहीं बनाता, प्रेम तुम्हें इतना ईमानदार बना देता है कि तुम मुस्कुराकर नहीं भी कह सकते हो और बिना अपराध बोध के किसी को जाने भी दे सकते हो। क्योंकि तुम्हें पता होता है कि संबंध का उद्देश्य किसी को कैद करना नहीं, बल्कि एक दूसरे की यात्रा को सुंदर बनाना है। यदि किसी की यात्रा अब तुम्हारे साथ नहीं चलती तो उसे रोक कर तुम केवल दोनों को दुख दोगे। नदी जब समुद्र की ओर बहती है तो वो हर पत्थर से चिपक कर नहीं बैठ जाती, वो उसे छूती है, उसका सम्मान करती है और आगे बढ़ जाती है। यदि नदी हर पत्थर को पकड़ ले तो वो नदी नहीं रहेगी, उसका प्रवाह समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन प्रवाह समाप्त हुआ उसी दिन जीवन भी समाप्त हो गया। मनुष्य भी यही भूल करता है। वो हर अनुभव को पकड़ना चाहता है, हर व्यक्ति को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है, हर सुख को स्थायी बनाना चाहता है। लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन। जो बदलना चाहता है उसे बदलने दो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, जो रहना चाहता है उसे रहने दो। लेकिन इन सब के बीच स्वयं को मत खो देना, क्योंकि यदि तुम स्वयं को खो दोगे तो फिर चाहे कोई भी तुम्हारे साथ रह जाए तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम बार बार उसी खालीपन में लौटोगे जिससे भागने के लिए तुमने ये पूरी दौड़ शुरू की थी। इसलिए आज यदि तुम्हारा हृदय किसी के पीछे भाग रहा है तो उसे मत रोकना, लेकिन उसकी दिशा बदल देना। बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर। उसी ऊर्जा से स्वयं को जानो, उसी तड़प से अपने मौन में उतर जाओ, उसी प्रेम से अपने भीतर बैठे उस साक्षी को पहचानो जो वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और जब एक दिन तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें एक अद्भुत अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि जिसे पाने के लिए तुमने पूरी दुनिया छान मारी वो तो कभी गया ही नहीं था, केवल तुम्हारी नजर उससे हट गई थी। उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक गहरी हंसी जन्म लेगी।
अपने ऊपर हंसी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि तुम पूरी जिंदगी दरवाजे दरवाजे भटकते रहे, जबकि खजाना तुम्हारे अपने घर में दबा हुआ था। फिर तुम्हारा लोगों से रिश्ता भी बदल जाएगा। अब तुम किसी को पकड़ोगे नहीं, किसी से भागोगे भी नहीं। जो आएगा उसका स्वागत होगा, जो जाएगा उसे आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हें पहली बार समझ आ गया है कि कोई भी मनुष्य तुम्हारी पूर्णता का स्रोत नहीं है। लोग तुम्हारे जीवन में मौसमों की तरह आते हैं। कोई वसंत बनकर आता है, कोई वर्षा बनकर, कोई पतझड़ बनकर। हर ऋतु तुम्हें कुछ सिखाती है, लेकिन यदि तुम किसी एक ऋतु को हमेशा रोकना चाहोगे तो प्रकृति का संतुलन टूट जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है, उसे बहने दो, उसे बदलने दो, उसे जाने दो, और उसके बीच अपने भीतर उस स्थान को खोजो जहां कुछ भी बदलता नहीं। वही तुम्हारा केंद्र है, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारा घर है। और जिस दिन तुम अपने घर लौट आते हो, उसी दिन लोगों के पीछे भागने की तुम्हारी पूरी आदत बिना किसी संघर्ष के गिर जाती है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका होता है कि जो स्वयं से मिल चुका है उसे दुनिया में किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाता है कि जो स्वयं से मिल चुका है उसे किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती, उसी दिन जीवन का एक और द्वार खुलता है। अब तुम केवल ये नहीं समझते कि लोगों के पीछे भागना व्यर्थ है, बल्कि ये भी समझने लगते हो कि लोग भागते क्यों हैं। और जब ये समझ आती है, तब तुम्हारे भीतर दूसरों के प्रति क्रोध नहीं, करुणा जन्म लेती है। क्योंकि अब तुम देखते हो कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया वो भी अपने ही भय से भाग रहा था। जिसने तुम्हें समझा नहीं वो भी शायद स्वयं को समझ नहीं पाया। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई वो भी अपने भीतर किसी पुराने घाव के साथ जी रहा था। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसके व्यवहार को सही ठहराओ। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम नफरत का बोझ अपने भीतर नहीं रखते, क्योंकि नफरत भी एक प्रकार का बंधन है। प्रेम बांधता है, नफरत भी बांधती है। अंतर केवल इतना है कि प्रेम में तुम किसी को पकड़ना चाहते हो और नफरत में किसी को छोड़ नहीं पाते। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा मन उसी व्यक्ति के चारों ओर घूमता रहता है। इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब न प्रेम में पकड़ हो और न घृणा में कैद। तब केवल समझ बचती है, और समझ हमेशा मुक्त करती है। यही कारण है कि जागरूक मनुष्य क्षमा करता है, इसलिए नहीं कि सामने वाला उसका अधिकारी है, बल्कि इसलिए कि वो स्वयं अपने हृदय को बोझ से मुक्त रखना चाहता है। क्षमा किसी दूसरे के लिए उपहार नहीं है। क्षमा सबसे पहले तुम्हारे अपने भीतर की जेल का दरवाजा खोलती है। तुम वर्षों तक किसी एक घटना को ढोते रहते हो, कोई एक शब्द, कोई एक विश्वासघात, कोई एक विदाई, और धीरे धीरे वो घटना तुम्हारी पूरी पहचान बन जाती है। तुम हर नए व्यक्ति को उसी पुराने डर की नज़र से देखने लगते हो। यदि किसी ने एक बार तुम्हें छोड़ा तो अब तुम्हें हर नए रिश्ते में छोड़ दिए जाने का भय सताता है। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो अब तुम्हें हर व्यक्ति पर संदेह होने लगता है। लेकिन क्या यह न्याय है? क्या हर नया व्यक्ति पुराने व्यक्ति की गलती का बोझ उठाए? नहीं, ये तुम्हारे मन की कैद है, और जब तक तुम उसे पहचानोगे नहीं तब तक हर नया संबंध पुराने घावों का मैदान बना रहेगा। इसलिए जीवन तुम्हें बार बार वर्तमान में बुलाता है। वर्तमान का अर्थ केवल ये नहीं कि आज की तारीख में जीना। वर्तमान का अर्थ है पुरानी स्मृतियों की धूल से वर्तमान चेहरे को न देखना। यदि तुम हर व्यक्ति को अपने अतीत के चश्मे से देखोगे तो तुम कभी उसे देख ही नहीं पाओगे। तुम केवल अपने डर को देखोगे। यही कारण है कि जागरूकता का पहला कदम है देखना, बिना निर्णय के, सामने वाले को भी देखना, स्वयं को भी देखना, बिना जल्दी निष्कर्ष निकाले, बिना कहानी बनाए। क्योंकि जितनी जल्दी मन निर्णय करता है उतनी ही जल्दी वो सत्य से दूर चला जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि अकेले चलना और अकेला होना दो अलग बातें। अकेला होना दुख बन सकता है, लेकिन अकेले चलना शक्ति बन जाता है। जो अपने भीतर टिक गया है वो अकेले भी पूर्ण है, और यही पूर्णता उसे संबंधों में सुंदर बनाती है। अब वो किसी पर अधिकार नहीं जताता। वो ये नहीं कहता कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें मेरे अनुसार जीना होगा।
वो ये भी नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हें भी मेरे लिए करना होगा। उसका प्रेम लेन देन से ऊपर उठ चुका होता है। वो जानता है कि प्रेम कोई अनुबंध नहीं, एक जीवंत अनुभूति है, और जीवंत चीजों को नियमों से नहीं, संवेदनशीलता से जिया जाता है। तुमने कभी किसी वृक्ष को देखा है? वो छाया देता है, लेकिन किसी राहगीर से यह अपेक्षा नहीं करता कि वो हर दिन लौटकर उसका धन्यवाद करेगा। फूल सुगंध देता है, लेकिन ये शर्त नहीं रखता कि जो उसकी खुशबू ले वो हमेशा उसके पास ही रहे। सूरज हर सुबह उगता है, लेकिन ये नहीं कहता कि आज सब लोग मेरी ओर ही देखें। प्रकृति देती है, क्योंकि देना उसका स्वभाव है। और जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना से जुड़ता है तो उसका प्रेम भी ऐसा ही हो जाता है। वो देता है लेकिन स्वयं को खोकर नहीं, वो बांटता है लेकिन अपनी जड़ों को काट कर नहीं, वो सांस चलता है लेकिन अपनी दिशा भूल कर नहीं। यहीं आकर तुम्हें समझ में आता है कि स्वयं से प्रेम करना कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ वो है जिसमें तुम दूसरों का उपयोग करते हो। स्वयं से प्रेम वो है जिसमें तुम स्वयं को भी उतना ही सम्मान देते हो जितना दूसरों को देते हो। यदि तुम पूरी दुनिया का सम्मान करते हो लेकिन अपने सत्य का नहीं, तो तुम्हारा सम्मान अधूरा है। यदि तुम सबकी सुनते हो लेकिन अपने अंतर्मन की नहीं, तो तुम्हारी विनम्रता केवल भय है। और यदि तुम हर समय दूसरों को बचाने में लगे हो लेकिन स्वयं को डूबने दे रहे हो, तो ये करुणा नहीं, आत्मविस्मरण है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारा मन किसी के पीछे भागने लगे तो स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मैं इस व्यक्ति की ओर प्रेम से जा रहा हूं या अपने डर से भाग रहा हूं? यदि उत्तर प्रेम है तो जाओ, पूरे हृदय से जाओ। लेकिन यदि उत्तर डर है तो रुक जाओ, पहले उस डर को देखो, क्योंकि जिस कदम की शुरुआत डर से होती है उसका अंत प्रायः दुख में होता है, और जिस कदम की शुरुआत जागरूकता से होती है वो चाहे जहां पहुंचे तुम्हें अपने और निकट ले जाता है। आखिरकार जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार किसी आदर्श व्यक्ति को पा लेना नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार है ऐसा मन पा लेना जो पकड़ना छोड़ दे। क्योंकि पकड़ समाप्त होते ही भय समाप्त होने लगता है, भय समाप्त होते ही अपेक्षाएं हल्की हो जाती हैं, अपेक्षाएं हल्की होती हैं तो प्रेम गहरा हो जाता है, और प्रेम गहरा होता है तो पहली बार तुम लोगों के साथ रहते हुए भी स्वयं को नहीं खोते। यहीं से तुम्हारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, जहां तुम्हें यह अनुभव होना शुरू होता है कि जिसे तुम वर्षों तक बाहर खोजते रहे वो तुम्हारे हर श्वास, हर मौन, हर जागरूक क्षण में पहले से ही उपस्थित था, और अब उसे खोने का कोई भय नहीं बचता, क्योंकि वो कभी बाहर था ही नहीं। जिसका खोने का भय समाप्त हो जाए उसी क्षण जीवन पहली बार अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है, क्योंकि भय ही वो पर्दा है जिसके पीछे मनुष्य सदियों से जीता आया है। वो प्रेम भी भय से करता है, सम्मान भी भय से चाहता है, सफलता भी भय से खोजता है, और अकेलेपन से भी भय के कारण भागता है। यदि तुम बहुत ध्यान से अपने जीवन को देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे अधिकांश निर्णय प्रेम से नहीं बल्कि डर से लिए गए थे। तुमने कई बार वो काम किया जो तुम्हारा हृदय नहीं चाहता था, केवल इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। तुमने कई बार उन लोगों को अपने जीवन में बनाए रखा जिन्होंने तुम्हारे सम्मान को बार बार चोट पहुंचाई, केवल इसलिए कि कहीं अकेले न रह जाओ। तुमने कई बार अपनी आवाज दबा दी, केवल इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो गई कि तुम भूल गए कि तुम्हारी अपनी आवाज भी है। तुम दूसरों की अपेक्षाओं का जीवन जीते जीते अपने ही अस्तित्व से अनजान हो गए, और फिर जब कोई पूछता है तुम्हें क्या चाहिए तो तुम उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि वर्षों से तुम केवल ये सोचते रहे कि दूसरों को क्या चाहिए। यही वो क्षण है जहां मनुष्य स्वयं को खो देता है, और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। जितना अधिक तुम लोगों के पीछे भागते हो उतना ही धीरे धीरे तुम अपने भीतर से दूर होते जाते हो। बाहर से देखने पर लगता है कि तुम किसी रिश्ते को बचा रहे हो, लेकिन भीतर वास्तव में तुम अपने अस्तित्व की जड़ों को काट रहे होते हो। कोई पेड़ अपनी शाखाओं को बचाने के लिए अपनी जड़ों को नहीं काटता। यदि जड़ें सुरक्षित हैं तो नई शाखाएं फिर उग आएंगी। यदि जड़ें ही नष्ट हो जाएं तो हरी भरी शाखाएं भी कुछ समय की मेहमान हैं। मनुष्य की जड़ उसका आत्मबोध है, उसका मौन है, उसका साक्षी है।
यदि ये बचा हुआ है तो जीवन में चाहे कितने ही लोग आएं और जाएं, वो फिर भी खड़ा रहेगा। लेकिन यदि ये खो गया तो पूरी दुनिया का साथ भी उसे भीतर से स्थिर नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि जागरूकता का अर्थ लोगों से दूर भागना नहीं है। जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर इतने स्थिर हो जाना कि संबंध तुम्हारी स्वतंत्रता को न छीने। तब तुम प्रेम करोगे, लेकिन प्रेम तुम्हें अंधा नहीं करेगा। तुम किसी का हाथ पकड़ोगे, लेकिन अपना हाथ नहीं छोड़ोगे। तुम किसी की आंखों में देखोगे, लेकिन अपने भीतर की रोशनी नहीं भूलोगे। यही संतुलन दुर्लभ है। अधिकांश लोग या तो पूरी तरह दुनिया में खो जाते हैं या फिर दुनिया से भागने लगते हैं। दोनों ही अतियां हैं। सत्य बीच में। सत्य यह है कि तुम दुनिया में रहो, लोगों से प्रेम करो, परिवार बनाओ, मित्र बनाओ, हंसो, रो, जीवन के हर रंग को स्वीकार करो। लेकिन इस सब के बीच अपने भीतर उस शांत स्थान को कभी मत छोड़ो जहां तुम्हारा वास्तविक घर है। यदि वो घर सुरक्षित है तो कोई तूफान तुम्हें बेघर नहीं कर सकता। और जब ये अनुभव गहराता है तब तुम्हारे भीतर एक नई करुणा जन्म लेती। अब तुम स्वयं को भी कठोरता से नहीं देखते। यदि तुमसे कोई भूल हो जाए तो तुम स्वयं को दंड नहीं देते। यदि किसी दिन तुम्हारा मन फिर किसी के पीछे भागने लगे तो तुम उससे घृणा नहीं करते। तुम केवल मुस्कुराकर उसे देखते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वर्षों पुरानी आदतें एक दिन में नहीं जाती। उन्हें केवल जागरूकता की रोशनी चाहिए। जैसे सूरज उगने पर अंधेरा लड़कर नहीं जाता, वैसे ही चेतना आने पर भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाते। तुम्हें उनसे युद्ध नहीं करना, तुम्हें केवल उन्हें देखना है। देखने की कला ही ध्यान है, और ध्यान ही वो अग्नि है जिसमें तुम्हारी सारी झूठी पहचानें धीरे धीरे जल जाती हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम्हारे भीतर कोई विशेष हलचल नहीं होती। कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तब भी तुम्हारे भीतर शांति बनी रहती। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पत्थर बन गए हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं है। अब तुम लोगों की राय को सुन सकते हो, उनसे सीख सकते हो, लेकिन अपनी पहचान उनके हाथों में नहीं सौंपते। यही स्वतंत्रता है, यही आत्मसम्मान है, यही वो बिंदु है जहां से वास्तविक प्रेम जन्म लेता है। और तब यदि कोई तुमसे पूछे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो शायद तुम कहोगे किसी व्यक्ति को खो देना नहीं, स्वयं को खो देना। क्योंकि जो स्वयं को खो देता है वो सब कुछ पाकर भी खाली रहता है, और जो स्वयं को पा लेता है वो बहुत कुछ खोकर भी भीतर से समृद्ध रहता है। इसलिए यदि आज भी तुम्हारा मन किसी के पीछे भाग रहा है तो उसे दोष मत दो, उसे धीरे से अपने हृदय के पास ले आओ। उससे कहो, मैं समझ गया हूं कि तू प्रेम नहीं खोज रहा था, तू सुरक्षा खोज रहा था, लेकिन अब हम सुरक्षा बाहर नहीं ढूंढेंगे, अब हम अपने भीतर लौटेंगे। और जब ये लौटना सचमुच शुरू हो जाता है तब जीवन बदलने में देर नहीं लगती। तब तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि दुनिया से लड़ने की जरूरत कभी थी ही नहीं। तुम्हें केवल अपने भ्रमों को देखना था, और शायद इसी क्षण तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन उतरता है। एक ऐसा मौन जिसमें कोई शिकायत नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक शांत उपस्थिति जो धीरे से कहती है, अब मुझे किसी के पीछे भागना नहीं, क्योंकि मैं अंततः स्वयं तक पहुंच गया हूं।